नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया संदेश पर आधारित इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा जयपुराइट्स हिस्सा लेंगे। 25 दिसंबर तक चलने वाला इस महोत्सव जो है, जिसमें तीरंदाज, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, सतौलिया, रस्साकसी, नींबू चम्मच दौड़ सहित कई खेलों में बच्चों से लेकर 60 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने कहा है कि इसका लक्ष्य जो है उन प्रतिभाओं को आगे लाना है जिन्हें वार्ड स्तर पर मंच नहीं मिल पाया है। प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को तराश कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की तैयारियां की जाएंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया है, जबकि खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अध्यक्षता भी की है। महोत्सव में महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए अलग टीम बनाई जा रही है। यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा, युवाओं में नेतृत्व और सामुदायिक एकता को मजबूत करने का संदेश देता है। सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ एक तरीके से हुआ है और आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। ये प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है और उनका कहना है कि युवा शक्ति जो आज के समय में बहुत टाइम तक स्क्रीन पर रहती हैं, वो थोड़ा सा समय निकालकर ग्राउंड पर भी आएँ। और खेल का जहाँ तक सवाल है, जो लोग खेल जानते हैं, खेल का महत्व बहुत है जीवन में। जो खेल खेलते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास, समाज के साथ जुड़ाव, ये सब खेल के साथ होता है। नेतृत्व की क्षमता, अनुशासन, ये सब खेलों के माध्यम से आता है। मेल मिलाप, जब खेल होते हैं तो कोई समाज की बात नहीं होती, किसी भेदभाव की बात नहीं होती, किसी लिंग भेदभाव की बात नहीं होती। जब भारत खेलता है तो पूरा देश भारत को जिताने में लगता है। कोई अपने प्रार्थना करते हैं, कोई अपने दुआ करते हैं, कोई अपना अलग अलग जिन धर्मों के हैं वो सारा सब मिलकर के, तो खेल खेलने से खेल की भावनाएं जागृत होती हैं। और अब तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अभी यही जो खेल महोत्सव हो रहा है, इसमें मेन उद्देश्य है कि उन खिलाड़ियों को तराशना है जिनके पास अभी तक उनको मैदान नहीं मिला, मंच नहीं मिला और किन्हीं कारणों से कुछ साधन भी नहीं मिले। अब इन खेलों के माध्यम से उनको तराश करके और देश के लिए मेडल लाने के लिए उनको तैयार किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको जो भी सुविधाएं प्राप्त देनी होंगी वो सारी सुविधाएं इस खेल के माध्यम से दी जाएंगी। और मैं आप जयपुर वालों का भी आज बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सब इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। बहुत सबको बधाई और बहुत अच्छा बच्चों को भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ 27 खेल हम इस खेल महोत्सव में करा रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें सहभागी बनेंगे। हमारे पास 75,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये सब तो खेलेंगे ही खेलेंगे और 1 लाख के ऑफलाइन मिलाकर हम 1 लाख के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि आप भी हमारे सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बने, प्रतिभागी बने और कोई ना कोई खेल आप ज़रूर खेलते होंगे। हमारे 25-26 खेल हैं, खो खो है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हमने ट्रेडिशनल गेम भी रखे हैं। हमारी मटका रेस है, नींबू दौड़ है, रुमाल झपट्टा है, सितोलिया है, बड़ी उम्र की कोई महिलाएं हैं। और मैं मानती हूँ कि जिसने कभी जीवन में खेल खेला होगा तो खेल का नाम आते ही उसके मन में एक अलग सा उत्साह जगता है। तो जयपुर को मौका मिल रहा है कि 60 वर्ष से ऊपर के भी, 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोग और उससे ऊपर के भी जो भी खेलना चाहे इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। आप सबकी चैनल के माध्यम से मैं उन सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस खेल महोत्सव में सहभागी बने। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है। आज से खेल शुरू है और महीने भर चलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक, हर वर्ष ये जो हमारे सांसद खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, महोत्सव होता है, वो उनकी प्रेरणा से होता है। और ऐसी बहुत सारा जो टैलेंट है जो हमारे गाँवों में है, ढाणियों में है, इन प्रतियोगिताओं और महोत्सवों के माध्यम से उनको हम लोगों ने निखारा है, बाहर निकाला है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है हमारे नेशनल गेम्स में और इंटरनेशनल गेम्स में भाग लेने का। तो बहुत मुझे उनको धन्यवाद देना, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि इस तरह से फिट इंडिया बोलिए, खेलो इंडिया और सांसद खेल महोत्सव, इस तरह से जो उन्होंने ये सारी जो शुरुआत की है, ये हमारी योजनाएं हैं, ये जो हमारे अभियान हैं, इनके माध्यम से जो हमारा हिडन टैलेंट है, स्पोर्ट्स का हिडन टैलेंट है भारत में, उसको
भी हम लोगों ने अब खोजा है, बाहर निकाला है और अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों से जो हमारी भारत की छवि है इंटरनेशनली वो उभरी है। हमने देखा हमारी महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मेडन वर्ल्ड कप था जो भारत ने जीता पहली बार महिलाओं ने। तो मुझे लगता है इस तरह से, जिस तरह से अब हमारे खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ग्लोबल स्टेज मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के आयोजनों की वजह से है। इस तरह के आयोजन होते हैं, ये लोग, इन लोगों की जो प्रतिभाएं हैं बाहर निकलती है, टैलेंट बाहर निकलता है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है, क्या आगे भी हमें इस तरह के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, महिलाओं को तो मुझे लगता है जैसे हमारी महिला टीम जीती है, भारत की वर्ल्ड कप जीती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस तरह से हमने देखा ओलंपिक्स में भी हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे मेडल्स जीतती हैं। और अब हमारी महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं महिला शक्ति को, महिला को, युवा को, किसान को और गरीब से गरीब व्यक्ति को, ये हमारी भारत की स्ट्रेंथ है। और अब हम लोगों को नज़र आ रही है, ये हर प्लेटफॉर्म में हमारे लोगों को, हमारे भारतीयों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और रिकग्निशन भी मिल रही है। केवल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि जो शारीरिक डेवलपमेंट और एक भाव जो उत्पन्न होना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का, उसकी डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी है, एक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। उस नेतृत्व के अंदर हमारे बच्चों को एक मंच प्रदान हम कर सकें जिसके ऊपर वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें, अपना हुनर दिखा सकें, वो भी जिम्मेदारी है। मैं आज मंजू जी को बधाई देता हूं जो जयपुर शहर की सांसद हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सभी सांसदों से आग्रह करके अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो उसी सिलसिले में हो रहा है। हज़ारों नौजवान इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, 27 खेल होंगे। इसमें उनको हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा, एक दूसरे से दोस्ती करने का अवसर मिलेगा। देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा मन और खुलता है, हमारा मस्तिष्क और खुलता है, दूसरे के बारे में जानकारी हासिल होती है और इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। शरीर डेवलप हो और मन डेवलप हो, मस्तिष्क डेवलप हो, यही प्रधानमंत्री जी की सोच है। अगर हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी तो जीडीपी तब बढ़ेगी जब हमारा एक एक भारतीय नागरिक मजबूत होगा। और उसी दिशा के अंदर फिट इंडिया का आह्वान मोदी जी ने करा है, जिसके अंदर हम स्वस्थ रहें, सुबह योगा करें, दौड़ें, कुछ भी करें, उसके साथ साथ अच्छा खाएं, श्री अन्न हम खाएं, अपने हाथों को साफ रखें तो स्वच्छता आएगी। इस तरह से उन्होंने पूरा एक मूवमेंट करा है जिसमें तेल कम करने को कहा है, ओबेसिटी कम करने को कहा है। ये सारी की सारी गैर राजनीतिक बातें हैं, लेकिन ये देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ।